इंदौर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बता दें आपको, इंदौर में नगर निगम चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही थी। पोलिंग बूथ को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि 27% से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार होंगे। निकाय चुनाव के लिए अभी उम्र को लेकर कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। बीजेपी कार्यालय में जो बड़ी बैठक चल रही थी, इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े नेता एकत्रित हुए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित गौरव रणदीवे, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले ही ये कह चुके हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है 10 तारीख को और राज्य निर्वाचन आयोग को कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करें, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट संकेत पहले ही दे चुके थे कि वो 27% से ज्यादा ओबीसी टिकट देंगे। अब हम रुख करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। पीयूष, मैं देख पा रहा हूं आप प्रदेश कार्यालय के इंदौर बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहां भोपाल के प्रदेश कार्यालय की बात करें तो यहां पर भी लगातार बैठकें हुई। इंदौर में जो बैठक हुई खत्म हुई है, क्या कुछ बैठक से सार निकल कर आया है? देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां बढ़ रही है, उसी कड़ी में हम लोग कह सकते हैं कि इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर भी कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, उसके अलावा बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, वे इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में जो स्थानीय चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, आगामी दिनों में जो पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं, उसे लेकर इस बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही है कि जो पोलिंग बूथ है उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तमाम जो बड़े नेता थे उनका यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो सरकार के कामकाज हैं उन्हें यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर ले जाना पड़ेगा और जनता के बीच में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार पहुँचे। इसे लेकर भी साफ तौर पर यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ लगातार जो बीजेपी कह रही है कि 27% से ज़्यादा ओबीसी के उम्मीदवार स्थानीय निकाय चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी उतारेगी, उसी बात को लेकर भी मंथन हुआ। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई है कि विनिंग कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं दावेदार प्रबल होगा, जिसकी जीत की संभावना ज़्यादा होगी, उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। तमाम बिंदु यहाँ पर तय किए गए हैं। दूसरी तरफ जो एज को लेकर हमेशा फॉर्मूले की बात बीजेपी में अक्सर कही जाती रही है दीपक, उसे लेकर फिलहाल यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने साफ कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि फिलहाल कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ है, इस पर जो पार्टी की गाइडलाइन तय होगी उस पर कहीं ना कहीं आगे काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनावी मोड में बीजेपी है और यह बात भी जो है सूत्रों के द्वारा निकल कर आई है बैठक में कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव है उसे किसी भी तरीके से आसान नहीं जो है वो लिया जाना चाहिए, यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एक कार्यकर्ता की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव को लेकर बीजेपी आगे की रणनीति तय करती है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से तमाम बीजेपी के नेता चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, बातचीत के लिए, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार बीजेपी अब तैयारी भी कर रही है।